ब्लॉकचेन का क्रिएटर या उस क्रिप्टो करेंसी का क्रिएटर जो है वो फंड जुटाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है टीएफटी टोकन में भी दो प्रकार का, दो तरह से जो है आईसीओ लाया गया। एक जो है पहला फेज का जो था 0.004 यूएसडीटी से, और फिर उसके बाद 0.008 यूएसडीटी का प्राइस रखा गया और दोनों के दोनों सेल आउट हो गए। वो खरीदने वाले कौन थे? हम और आप नहीं थे। वो लोग थे टीएफटी को, आईसीओ को लेने वाले लोग, जो ट्रेजर एनएफटी को बहुत नजदीक से जानते हैं, ट्रेजर एनएफटी को बहुत गहराई से जानते हैं। हम और आप तो पैनिक करके बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा। इसलिए हम लोग आईसीओ में पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन वो तमाम लोग जो ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी को जानते हैं, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी कोई कंपनी नहीं है, ट्रेजर फंड कोई कंपनी नहीं है, कंपनी का नाम है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी। यही जो है रजिस्टर है एलएलसी से, है ना, उसका पार्ट है। उसका जो एक प्लेटफॉर्म है ट्रेजर एनएफटी, फिर उसके बाद आया ट्रेजर फन आया, मेन जो है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी। तो जो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को बढ़िया से समझते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और एक सप्ताह भी नहीं हुआ और 1.5 अरब टोकन जो है हाथों हाथ लोगों ने खरीद लिया। कौन खरीदा? हमारे कम्युनिटी के लोग ने नहीं खरीदा, उस दूसरे लोगों ने खरीदा। कंपनी के जो हम लोग यूजर हैं उसको हटकर लोगों ने खरीदा, और दोनों फेज है जो निकल गया। उससे कंपनी के पास क्या आई है, कुछ न कुछ तो आया होगा, फंड जुटा होगा। और हर क्रिप्टो करेंसी ऐसा करती है, अपना आईसीओ लॉन्च करती है। लेकिन हम लोगों को, यूजर को, कंपनी ने फ्री में दिया है। 8,000 टोकन जो है फ्री में टोकन दिया है। ये बात को आपको मानना ही पड़ेगा, भले ही आप नहीं रिसीव किए हो, भले ही आप क्लेम नहीं किए होंगे, भले लोग हैं जो नेगेटिव होकर इसके टोकन को इग्नोर कर दिए हो, यूजर आईडी भूल गए हो, पासवर्ड भूल गए हो, या दूसरे प्लेटफॉर्म में चले गए हो, वो अलग बात है। लेकिन सबको कंपनी दे रही है और आज भी दे रही है, तो उसको भी दिखाकर हम बात करेंगे, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा जो है, बिना टाइम को जाया करते हुए स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको दिखाकर बात करते हैं। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर। थैंक कंटिन्यू यू सर, सर। हो रहा। हम आ गए हैं कहाँ पे? ये है ट्रस्ट वैलेट। हम ट्रस्ट वैलेट के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि वॉच लिस्ट जो बनता है आपका, क्योंकि बाइनांस का है, बाइनांस के ऊपर टीएफटी टोकन है जो डिप्लॉय है, बना हुआ है, उसके ब्लॉकचेन के यूज करके बनाया गया टोकन है, और बाइनांस का ही जो है ट्रस्ट वैलेट है। इसलिए जो है यहाँ पर हम बाच लिस्ट को देख सकते हैं, हालांकि कोई भी डिसेंट्रलाइज पर देखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ऊपर नाम लिखे हुए होंगे या वैलेट है उस पर टच कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड वैलेट पर टच करते हैं, और यहाँ पर ऐड वैलेट पर टच कीजिएगा तो क्रिएट न्यू वैलेट, एक ऐड एग्जिस्टिंग वैलेट आता है, तो ऐड एग्जिस्टिंग वैलेट पर टच कर देना है। और यहाँ पर देखिएगा कई एक प्रकार का जो है आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोई सीक्रेट फ्रेज है, प्राइवेट की है, गूगल ड्राइव बैकअप है, फिर व्यू ओनली वैलेट है। तो हमें कहाँ पर जाना है? व्यू ओनली वैलेट पर टच करना है ना। सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर टच कर दिया। कौन सा ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है? तो बीएनबी का है, तो बीएनबी पर यूज कर दिया। ठीक है।
उसके बाद डोमेन नेम या एड्रेस, तो एड्रेस जो है आपको निकाल लेना है। जो कंपनी का जो एड्रेस है 24 है, इसको मैं कॉपी करके रखा है। ये नहीं अब बताएंगे कि कहाँ से ये आता है। जहाँ आपका विड्रावल जो आया है या टोकन आया है, तो वहां पर जाकर देखिए आपका ये जो है आपको मिलेगा, ये एड्रेस मिल जाएगा। तो इसको कंफर्म कीजिएगा, सीधा सीधा आपका जो है अब बनता हुआ नजर आ जाएगा। क्या बनता हुआ नजर आ जाएगा? तो ये बाच लिस्ट बन के तैयार हो गया। बाच लिस्ट बनाना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, देखना नहीं। कैसे बनता है ये मैं बताने का प्रयास किया। और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे तरह का क्रिप्टो है, तो बहुत ज्यादा नहीं हम रखेंगे। आ, बहुत सारे है, इस सबका जरूरत नहीं है, तो इस सबको ऑफ कर देते हैं। मैनेज क्रिप्टो में गए, इसको बंद कर दिए, ऑफ कर दिए, इसको बंद कर दिए, सारे को बंद कर रहे हैं। दो को रखेंगे, किसको किसको? एगो टीएफटी को रखेंगे और वो बीएनबी को रखेंगे, एक यूएसडीटी को रखेंगे, तीन को रखेंगे और बाकी को मैं ऑफ कर दिया। देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं अभी? जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अभी जो है कंपनी का बैलेट में एक बीएनबी है। एक बीएनबी का वैल्यू लेफ्ट साइड में दिखा रहा 642 यूएसडीटी है, और 1.091 बीएनबी है। टोटल वैल्यू $701 का होता है। 47 यूएसडीटी पड़ा हुआ है। और टीएफटी टोकन जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही है, जो क्लेम कर रहे हैं 3,000 टोकन का, वो जो है 23,80,304 टोकन अभी बचा है। मात्र 23,80,304 टीएफटी टोकन है जो 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 क्लेम अभी कर रहे हैं उनके पास ये पहुंच रहा है ना। अब हम चलते हैं कहां पर? बीएसई स्कैन पर चलते हैं, ब्लॉकचेन पर चलते हैं कि क्या सचमुच में ये टीएफटी अभी भी बंट रहा है कि ऐसे ही सिर्फ हो रहा है। तो मैं दिखाकर बात करना चाहता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कंपनी का जो एड्रेस जो है उसको आपको कॉपी करना होता है, जो जैसे कि अभी हम बनाए हैं, एक बार कॉपी कर लिए हैं, इसी चीज को वहां पर पेस्ट करेंगे। तो देख लिए यहाँ पर टीएफटी टोकन कितना है, 23,80,304। यूएसडीटी कितना है? 47 यूएसडीटी पड़ा हुआ है। बीएनबी कितना है? एक बीएनबी है, 1.091 है, और इसका वैल्यू है 701 यूएसडीटी है ना। हम जहां तक देख रहे हैं यहाँ पर जो है चार चार बीएनबी था, तब से हम इसको हम वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और तब से जो है टीएफटी टोकन लगातार बढ़ते जा रहा है। टीएफटी जितने लोगों को जाता है उसके लिए बीएनबी खर्च करना पड़ता है। कंपनी जो है खर्च करके दो दो असेट आपको दे रही है। एक तो बीएनबी खर्च कर हो रहा है, और दूसरी बात टीएफटी का भी वैल्यू है। आज बेचने जाएंगे तो उसका भी टीएफटी का एक वैल्यू है, उसको भी बेचकर पैसा बना रहे हैं लोग। तो दो दो असेट को अपनी पूंजी से बिना पैसा आपसे लिए हुए बांट रही है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई कर रहा है, बिना स्वार्थ के कर रहा है, अब उसके बदले आपको कोई पैसा नहीं ले रहा है, तो किस लेवल के वो कंपनी हो सकता है। भले आपके पास आज विड्रावल नहीं आ रहा है, जो भी कारण हो, लेकिन विड्रावल तो आना ही आना है। 100% आएंगे, 1000% आएंगे, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अभी डेवलपमेंट में लगा हुआ है। अब चलते हैं कहां पर? गूगल के ऊपर चलते हैं। गूगल के ऊपर चलते हैं, और गूगल पर हमने बीएसई स्कैन आपको करना है, सर्च करना है। बीएसई स्कैन क्या है? बाइनांस का ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। जब भी हम किसी का ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं, तो सारा ट्रांजेक्शन जो चेक होता है किसी की ब्लॉकचेन पर करना हो तो उसके एक्सप्लोरर पर आना होगा। तो ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पर आ चुके हैं। बीएसई scan.com जो है बाइनांस के ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखल है बीएनबी स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर, और नीचे में है बीएसई scan.com लिखा हुआ है। इस पर मैंने टच कर दिया। यहाँ पर जो है आपको एड्रेस रखना है या हैश जो है, दोनों में से कोई को आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो कंपनी का जो एड्रेस है हम कॉपी किए हुए हैं,
ठीक है, इसको एड्रेस को रख डाल दिया, देख रहे हैं 24 लास्ट में होता है, 95F24, इसको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, ओवरव्यू में 1 BNB है, जिसका वैल्यू $702 दिखाई दे रहा है। वहां पर ट्रस्ट वैलेट में भी देख रहे थे, वॉच वॉच लिस्ट में भी देख रहे थे। टोकन होल्डर का मतलब हो गया आपका पास जो यूएसडीटी, जो 47 USDT था वो पड़ा हुआ था। अब यहाँ से जो है ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन, टोकन को देखना है तो आपको देखना होगा टोकन ट्रांसफर पर। पहला ट्रांजेक्शन पर है, क्लिक है। दूसरा जो है इंटरनल ट्रांजेक्शन पर है, तो हमको आपको जो है ट्रांसफर देखना है, टोकन ट्रांसफर वेब 20 पर आपको आना है, इस पर टच कर दीजिए। यहाँ के बाद आप देखिए ब्लॉक बन रहा है ना, कि क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ब्लॉक के माध्यम से ही होकर जाते हैं। 50 सेकंड पहले जो है कंपनी का बैलेट 24 से जो है वो टोकन को दिया गया है, आउट का मतलब निकला है ना। ये कंपनी का ये जो है वैलेट एड्रेस है, जहां से टोकन निकला है। कितना पहले, 50 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, नीचे देख रहे हैं 4 मिनट, 5 मिनट, ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब कितना निकल रहा है, सबको पता है कि 3000 टोकन हर किसी को बांटना है। इस 3000 टोकन को बांटने के लिए कंपनी को बीएनबी खर्च करना पड़ता है, और बीएनबी आपसे नहीं लिया है ना, वो अपना खर्च कर रहा है। करोड़ों रुपया का बीएनबी जो है अभी तक बांट खर्चा कर चुकी है, पॉकेट से, अपना पॉकेट से खर्च कर चुकी है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आपके टीम में अगर किसी को जब स्वैप हो रहा था और 3000 टोकन ट्रेजर फंड में डालना था, तो कई एक साथी जो है अपने टीम वाला से ही क्या करने लगे, गैस फी के रूप में कोई 1000 रुपया ऐंठा किसी से, किसी को 500 रुपया ऐंठ लिया, किसी से 200 रुपया ऐंठ लिया, तरह तरह के मतलब पूरा घोटालेबाजी हुई। जबकि लगता था कितना, 1 से 2 रुपया लगता था। लोगों ने कितना का चूना लगाया, जो बेवकूफ लोग थे जिनको कुछ जानकारी नहीं था, उन सभी को थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी जो है ऐसे करने का प्रयास किए, जो बिल्कुल गलत है। हम इस चीज का हमेशा, गलत है तो गलत है, उसका हमेशा विरोध हम करते हैं। तो ये देखने की कोशिश क्या कर रहे हैं आप कि यहाँ पर अभी भी जो टीएफटी टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। अभी 23 लाख टोकन जो है बचा हुआ है। 5 जुलाई भी नहीं लगेगा, ये तब तक 23 लाख खत्म हो जाएगा। आज से लेकर कल तक जो है 23 लाख समाप्त हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अब क्या करेगी वो तो जिस तरह का यूजर होगा, चूंकि 5 जुलाई तक टाइम दिया है कंपनी ने, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, है ना। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंटरनल डेवलपमेंट है, जैसे ऑक्शन के ऊपर काम हो सकता है, या टीएफटी टोकन को और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लाना चाह रहे, तो क्या कर रही है नहीं कर रही है इंटरनली हमें और आपको पता नहीं है। जब परोसा जाएगा तब हमें पता चलेगा, है ना। उसी दरमियान जो है अभी टीएफटी टोकन का भी डबल भी नहीं आ रहा है, या स्लो आ रहा है, या ये लेट हो रहे हैं। लेकिन जो क्लेम करने का है, जो एयर ड्रॉप 2 जो शुरुआत हुआ है, वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इतनों भी एड्रेस को हम देखेंगे यहाँ पर, सब पेज को खोल देते हैं, जितना पेज है 100 पेज को खोल देता हूँ, ये सब कुछ दिखाई देगा आपको। देख रहे हैं 1 मिनट से शुरू होता है, क्योंकि 100 पेज को खोल के रखा हुआ हूँ। 57 मिनट पहले लास्ट जो है ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ब्लॉक के रूप में दर्ज है। सबका एड्रेस यही है, कंपनी का 24 से आउट हुआ है, और 3000 टोकन लोगों को चाह रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी जो है अभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इस काम में लगी हुई है। इससे क्या फायदा होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने से फायदा क्या होगा, एक तो आपके पास पहुंच रहा है, आप इसके यूजर हैं, यूजर हैं तो होल्डर की संख्या बढ़े, और होल्डर जो होता है
किसी भी क्रिप्टो करेंसी का रेट होता है। अगर किसी के पास कोई होल्डर्स ना है तो वो कितनों वैल्यू वाला कितना ना हो जाए, कितनों क्यों ना बात कर ले, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है। अगर इसको एक्सचेंज पर लाना होगा, बड़े बड़े एक्सचेंज पर के लिए पेशकश करेगा कि हम इस एक्सचेंज पर लाना चाहते हैं, तो वो सब ये सब चीज को देखता है, अब बहुत करीब से देखता है जो है जो इसलिए इसको अपना, चूंकि ऑलरेडी इसके पास यूजर्स है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, 3,000 टोकन को क्या कर रहे हैं जरा देख सकते हैं। हालांकि अब पहले का दौर अब थोड़ा कम गया है, अब कॉइन मार्केट पर चलते हैं। अब कॉइन मार्केट पर देखते हैं टीएफटी टोकन का क्या है, चल रहा है क्या है, हिसाब किताब है। तो वॉच लिस्ट में देख लिए। अब सर्च करते हैं टीएफटी टोकन। कोई भी क्रिप्टो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चलिए, अभी थोड़ा सा प्राइस जो है डिक्रीज किया है। 53 जो है 5349 पर पहुंचा हुआ था। तो ये तो घटना बढ़ना काम चलते रहता है। यहाँ ट्रेड हिस्ट्री में आ जाते हैं। ट्रेड हिस्ट्री में देख रहे हैं किसी भाई साहब ने अभी सेल किए थे, और 5212 रेट पर सेल किए थे। कितना, 544 टीएफटी टोकन जो है सेल किए हैं, उसके बदले उनको 0.2838 उनको प्राप्ति हुआ है। ग्रीन कलर में जितना देख रहे हैं सब बाई हुआ है। 1457 टीएफटी किसी ने बाई किया है, उसके लिए इतना खर्च किया है ना। ये क्रम है जो जारी रहता है। अब 3,000 वाला जो है जो बहुत कम दिखाई देता है। कोई भाई साहब ये 3,000 जो बेचे हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 3,000, 3,000, है ना, 6,000 जो टोकन मिला है। वो जो कई कलेक्ट करके 2-3 आईडी है तो 6,000 बना लिए, है ना। 12,000 है तो 4 गो आईडी होगा तो 3-3 हजार आया होगा तो 12,000 हो गया, तो 6.28 यूएसडीटी उनको मिल गया होगा। इनसे क्या होगा, घर की गरीबी खत्म हो गया होगा उनका। 3,000 टोकन बेचने से $1.5 आता है, और $1.5 से पूरा घर की गरीबी खत्म हो जाएगा, सात पुश्ती खत्म हो जाएगा। चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। तो ये सब देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। कहाँ पर, कोई भी डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पर, जैसे पैनकेक स्वैप पर हो गया, आपका बीट गेट पर है, फिर आपका बाइनांस के वेव थ्री के ऊपर है। बाइनांस के ऊपर लिस्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाइनांस में दो पार्ट होते हैं। एक हो गया आपका एक्सचेंज, जहां पर लिस्ट अभी किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। और दूसरा है वैलेट। वैलेट कहने का मतलब क्या हो गया, आपका डिसेंट्रलाइज वैलेट, वेब थ्री वैलेट पर है ना। हर जगह पर, कोई ही पर आप देखेंगे, सर्च कीजिएगा, हर जगह टीएफटी टोकन मिलेगा। चलिए, ये चीज आप लोगों ने देखा, ओवरव्यू। इसके होल्डर्स भी देख पा रहे हैं। अगर कोई साथी जो है अ, कल से आज अगर इसमें कुछ कमाना चाहते थे तो वो भी कमा सकते थे। कल भी मैं चर्चा किया था। इसमें आप पढ़ सकते हैं कितना से कितना रेट गया है, वर्तमान में कितना रेट है, कितना इंक्रीज किया है ना। हाईएस्ट प्राइस देखिए 0.005353 पर है, और मिनिमम प्राइस जो है 0.0050 पर था। ये सब कितना बायर है, कितना सेलर है, तमाम चीजें यहाँ पर आपको शो करते रहता है। अब थोड़ा सा मैं देखूं कि कल से अगर आज तक आप यहाँ पर ट्रेड लगाते तो कर सकते थे। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं 100 यूएसडीटी का। ये यूएसडीटी कहाँ से लाना होगा, किसी भी एक्सचेंज से अपना पॉकेट से खर्च करके आपको लगाकर आप यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। 100 यूएसडीटी है, और कल का मिनिमम प्राइस जो है 0.0050 गया था, मिनिमम प्राइस। इसमें कितना टोकन मिलता है, तो 2 लाख टोकन आपको मिल रहा था। आज जो मैक्सिमम इसका प्राइस है, इसी 2 लाख टोकन को आप इतना में बेचते हैं। 5.3 पर जो है मैक्सिमम प्राइस गया है कल से, और आज तक में जो है इतना प्राइस गया है।
इसी 2 लाख टोकन को 100 यूएसडीटी में हमने क्या बताया, 100 यूएसडीटी पर आपका मिनिमम प्राइस कितना था, तो 0005 था, मिनिमम प्राइस था। इसमें कितना टोकन मिलता है, 2 लाख टोकन मिलता है। इस 2 लाख टोकन को अब थोड़ा सा प्राइस इसमें इंक्रीज कर गया है, अभी कितना है, 5353 मैक्सिमम प्राइस, हाईएस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। इतना पर आपने सेल कर दिया है ना, 24 घंटा के अंदर जो है आपने 7 यूएसडीटी को अपना घर में लिया है। 100 यूएसडीटी लगाया था, 7 यूएसडीटी आपका प्रॉफिट हो गया है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइएगा ना काम करने के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो 100 यूएसडीटी आप तो कहीं ना कहीं आप शुरुआत कीजिएगा, मतलब दूसरा कंपनी आप ज्वाइन कीजिएगा, दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिएगा, 100 यूएसडीटी लगाएंगे तो वो 100 यूएसडीटी दूसरे कंपनी के हाथ में है, जबकि ये जो 100 यूएसडीटी जो आप लगा रहे हैं ये पूरा आपके हाथ में है। ठीक है, वो कल होकर बंद हो गया तो आप रोते रह जाइए, कोई यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से आपके हाथ में है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप समझ समझ पा रहे होंगे। ये कहना बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर एक कला आप में डेवलप है तो आप अर्न कर सकते हैं। अगर हर दिन जो है हम मान लेते हैं 5 ही यूएसडीटी आप अर्न कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ से, एक पैन केक स्वैप पर स्वैप करके आप हर दिन 5 ही यूएसडीटी कर रहे हैं, महीना का 30 दिन होता है, तो $150 जो है आपका एकदम अपना प्रॉफिट बनता है, अपना प्रॉफिट है। लेकिन इस 30 दिनों में आपको एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा जो 200% से लेकर 100% इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी में बार बार देखने को मिलता है, हम बहुत सर्च करते रहते हैं, देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट होता ही होता है। अच्छा खासा प्रॉफिट एक दिन आपको अच्छा खासा, तो ये चीज स्किल आपके अंदर अगर है, डेवलप कर गए, तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है कि इसमें ज्वाइन कर जाइए, इसमें ज्वाइन हो जाइए, उधर ज्वाइन हो जाइए, है ना, अब पैसा दूसरे के हाथ में चला जाता है। हम जब भी कोई कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो पैसा उसके हाथ में है, उसकी मर्जी के अनुसार जो है विड्रॉवल आपके पास आएगा, उसका मर्जी होगा तो देगा, मर्जी होगा तो नहीं भी देता है। लेकिन यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर या सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर एक कला, ये स्किल, एक टैलेंट आपके अंदर है, तो आप डेली का कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। कल से और आज तक में, कल जो मिनिमम प्राइस था, अभी देखा कर हम बात किए, इतना मिनिमम प्राइस, ठीक है, और आज अभी तक जो है मैक्सिमम प्राइस इतना गया है, 5353 है। ठीक है, कुछ नहीं है, लास्ट का जो चौथा 5वां डिजिट जो है वही बदला है, 5 तो था ही, लेकिन 50 के बाद जो है खाली 3 आ गया है। इतने में कितना कमाई हो गया है, 7 यूएसडीटी का हो गया है ना। एकदम हम दिखाकर बात करते हैं, ये बात फोकस करने का मतलब ये है कि आप भटकिए नहीं, इस चीज का नॉलेज को गेन कीजिए, थोड़ा सा ही शुरुआत, लेकिन थोड़े से जरूर शुरुआत करनी चाहिए। इतना में जो है आपको 2 लाख टोकन आ रहा है, इसी 2 लाख टोकन को अब थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, इंक्रीज किया है, इतना आ गया है, आपको 107 यूएसडीटी बन गया है। 7 यूएसडीटी तो आया ना, 100 यूएसडीटी में 107 है, तो टोटल आप ही के पास है, किसी के पास नहीं है। इसको जब चाहेंगे 107 यूएसडीटी को आप एक्सचेंज पर सेल करके अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं, ये चीज है। चलिए, ये चीज तो हो गया। और थोड़ा सा आज बात करेंगे, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर बात करना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर। चलिए, एक चीज और मैं आपको दिखाकर बात करना चाहते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट को आपको जानना हो उसकी उम्र कितनी है, तो उसको दिखाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं whois.com। कौन सा? whois.com। whois.com, देखिए whois.com है, और यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, और नीचे में आप आइएगा, लिखल है व्हिच सर्च डोमेन नेम वेबसाइट एंड आईपी टूल्स। उस सिस्टम का, उस प्लेटफॉर्म को जानना हो
कि कितना दिन पहले बना है, कितना दिन तक इसका वैलिड है, इस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें लोगों को मालूम नहीं है। आपको कहीं किसी पर ज्वाइन करवाते रहते हैं, उसका कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए लिखा है इंटर डोमेन नेम या आईपी एड्रेस। हम ट्रेजर फंड पर, चूंकि अभी है ट्रेजर फंड पर हम लोग हैं, तो ट्रेजर फंड पर चर्चा करते हैं। ट्रेजर फंड को सर्च करते हैं कि ये कब क्या हुआ न, कब तक ये जिंदा रहेगा, ये तमाम चीजें जो है दिखाकर बात करना चाहते हैं। ट्रेजर फंड डॉट XYZ, इसको सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद देखिए इसका आईपी एड्रेस है। भले आपको आईपी एड्रेस से मतलब नहीं होता है, लेकिन जो टेक्निकली जो समझते हैं, इस आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है। ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, रजिस्टर कहाँ से हुआ, गो डैडी LLC से है। गो डैडी LLC से रजिस्टर करना साधारण बात नहीं है, भारी भरकम पैसा देना पड़ता है। ट्रेजर फंड जो आया है ना, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा खाली रजिस्ट्रेशन करने का होगा, है ना। क्विज सर्वर है जो यहाँ से लिया गया है, इसका URL नाम जो है ये है। इम्पोर्टेंट डेट क्रिएट कब हुआ, तो 4/7/2025 को ये क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। अपडेट कब हुआ है, तो 4/11/2025 का हुआ। मतलब 4/11 का मतलब क्या हो गया, ये मत सोचिएगा कि 4/11 का मतलब हो गया क्या 7वां महीना हो गया, जी नहीं। 7वां महीना ही नहीं, 7 तारीख है, चौथा महीना हुआ। ठीक है, पहला जो है मंथ है, दूसरा जो है आपका डेट है, और तीसरा जो है ईयर है। इसलिए माइंड में बैठ गया होगा। तो ये 4/7 मतलब जुलाई में तो नहीं है, जुलाई अब तो आया भी नहीं है ना। उस सीधा लिख ले है कि चौथा मंथ का मतलब हो गया अप्रैल हो गया। अप्रैल में कौन सा डेट है, 7 तारीख का है, और 2025 है ना। अपडेट एक्सपायर कब होगा, ये ट्रेजर फंड एक्सपायर कब होगा, एक्सपायर का मतलब बंद हो जाएगा, जी नहीं। जैसे आप गाड़ी लेते हैं तो उसका लाइसेंस रहता है, तो 1 साल का होता है, 11 महीना का होता है। फिर आप 3 साल के करवाना चाहते हैं तो 3 साल के करते हैं, है ना। वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर उसका रिन्यूअल होता है। तो इसका जो एक्सपायरी जो है 4/7/2030 तक है, मतलब चौथा महीना है, 7 तारीख है, और 2030 है। ठीक है, 25 से 2030 आने का मतलब 5 साल तक आप ट्रेजर फंड पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जानकारी होगा तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब जानकारी कुछ ना कुछ होते रहेगा, होते होते आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है आप देख सकते हैं। सब कहाँ पर एड्रेस है, तमाम चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने आएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि दूसरे कंसेप्ट में जाएंगे, और आपको क्या करेगा, लोग जो फंसाएगा, आपको न पता चलेगा कैसा है क्या है। ट्रेजर NFT को भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। ट्रेजर NFT को भी देख सकते हैं, क्रिएटेड कब किया गया था, 7वां मंथ 29 तारीख 2022 में ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, अपडेट कब हुआ है, 5वां मंथ, 1 जनवरी, 1 जनवरी को, सॉरी 5/1/2025 को ये अपडेट हुआ है। एक्सपायर कब करेगा, 2028 में। एक्सपायर करने का मतलब है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट जो है अंतिम जो है 2028 तक है, ट्रेजर NFT का है। तो ट्रेजर NFT कोई मर गया नहीं है, जिंदा ही है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, हम सब लोगों ने जो रिपोर्ट मार मार के ट्रेजर क्या बोलते हैं टेलीग्राम पर उसको स्कैम करवा दिए थे, है ना, है नहीं, स्कैम करवा, रिपोर्ट जब भी ज्यादा किसी को कीजिएगा तो वो स्कैम घोषित हो जाएगा। ये आपका सोशल मीडिया का अपना अपना रूल होता है। ठीक है, जिसके कारण उसको ट्रेजर फंड बनाना पड़ा, बहुत बड़ा पैसा खर्च करके, और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट करके आपके बीच में सारा आपका फंड जो है ट्रांसफर कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि चोर है कि क्या है न है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है आप देख सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को whiz.com पर आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, दिखाने का मेरा मकसद ये चीज है।
अब आ जाते हैं हम, कहाँ पर आते हैं, थोड़ी सी आ जाते हैं अब ट्रेजर एनएफटी पर मैं बात करता हूँ। ट्रेजर एनएफटी पर नहीं, ट्रेजर फंड के वेबसाइट पर आया हूँ और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं ये एक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। आप सबको पता है कि ट्रेजर एनएफटी में जिस किसी बंदे का फंड जो है पड़ा हुआ था, वो सारा फंड जो है आपका स्टेक के कलेक्शन में आ गया है। कहाँ? स्टेक के कलेक्शन में टोटल के टोटल फंड जो है स्टेक के एनएफटी के रूप में दे दिया है ना। जिनका अगर 10,000 फंड था तो उसके बदले 5 जो है आपको एनएफटी मिला है। जिसका जो है आपको 2,000 से कम है उसको एक एनएफटी मिला होगा। आप देख सकते हैं, ये तमाम चीजें ये देखा जा सकता है। अगर इसको भागना होता तो ये ऐसा नहीं देता। आप यहाँ से डेली अर्न कर रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं? तो टीएफटी टोकन अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्न सेक्शन में मैं जाता हूं और अर्न में टीएफटी पर टोकन करता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल कंपनी का सिर्फ कह दे कि जितना आपका फंड पड़ा हुआ है ना एनएफटी, देखिए ये कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ एक मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, एक गेस कर रहा हूँ कि टीएफटी का प्राइस क्या हो सकता है, क्योंकि पूरा जो पूरा हाथ में अभी कंपनी के हाथ में है। क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है, अगर ई काम कर दे तो क्या हो सकता है, मैं ये पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक कंपनी ये कह दे कि जिसको जिसको विड्रावल लेना है भैया, जो एनएफटी पड़ा हुआ है आपका, वो सब निकाल सकते हैं, बस एगो शर्त पूरा कर दीजिए। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ मेरा अपना स्टेटमेंट है, कंपनी का स्टेटमेंट नहीं है। मत जाके दूसरा के बोलते रहिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पर चर्चा कर रहा हूँ कि सिर्फ कंपनी ये कह दे कि अपना पूरा विड्रावल ले जाइए, लेकिन एक बात हमको मान लीजिएगा, शर्त को पूरा करना होगा। तो क्या पूरा करना होगा कि जो टीएफटी टोकन है ना, आपको स्टेक रूप में 1 साल तक आपको रखना है। कितना? 1 साल तक रखना है। और कितना टोकन लगाना है? यहाँ पर 1 लाख टोकन जो है रखना है, और हर कोई विड्रॉवल लगा सकता है। खाली इतना घोषणा कर दे तो क्या होगा, जानते हैं क्या होगा? अब दिखाकर मैं बात करना चाहता हूँ। सिर्फ ये स्टेटमेंट कर दे कि आपकी पूरा विड्रॉवल एनएफटी में जितना पड़ा हुआ है सब निकाल सकते हैं, सब आपका यूएसडीटी में आ जाएगा, वैलेट में आ जाएगा, आप सब निकाल सकते हैं अपना लेवल के अनुसार। ठीक है, लेकिन आपको 1 लाख टोकन जो है यहाँ पर स्टेक में लगाना होगा, टीएफटी टोकन में अर्न में लगाना होगा, साल भर के लिए लगाना होगा। तो जानते हैं क्या होगा? देखिए, अब मैं दिखाकर बात करना चाहता हूँ, दिखाकर बात करना चाहता हूँ। 1 लाख टोकन, अब इसमें यूजर कितने हैं? 80 लाख यूजर हैं, 50 लाख यूजर हैं। ओकरा में सब तो तैयार ना हो। 1 लाख टोकन वहां पर आर्म सेक्शन में लगाने के लिए जानते हैं कहां से? कहीं से नहीं, हर किसी के पास तो है नहीं। तो लोग क्या होंगे, पैनकेक पर जाएंगे और खरीदेंगे। ठीक है, अब 50 लाख में से 80 लाख में से जो यूजर है, ओकरा में 2 लाख तो लोग जरूरे होंगे। 2 लाख तो जरूर है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम बहुत ज्यादा नहीं मान के ले चलते हैं, मात्र 2 लाख लोग को कहते हैं कि 2 लाख लोग जो है 1 लाख टोकन वहां पर अर्न सेक्शन में लगाता है। 1 लाख, 3 2 5, ये कितना होता है? जोड़ लीजिए, इसमें जीरो की संख्या कितना है? जोड़ लीजिए, 3 6 9 10, यानी कि 20 अरब हो जाता है। 20 अरब टोकन हो जाता है, खर्चा होगा। अगर हर कोई 1 लाख, 1 लाख टोकन 2 लाख लोग अगर अर्न में लगाएगा तो क्या इतना सप्लाई है टोकन का? आपका जवाब होगा नहीं है। कितना टोकन की सप्लाई है? मात्र 10 अरब टोकन ही का सप्लाई है। डिमांड कितना क्रिएट हो रहा है? 20 अरब हो रहा है। इस सिर्फ एक घोषणा टोकन को किस लेवल पर ले जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन से दिखाकर बात करना चाहता हूं कि सारा हाथ अभी कंपनी का में हाथ में है। एक स्टेटमेंट से, सिर्फ स्टेटमेंट से टोकन का रेट बढ़ता है।
एक मैसेज से बढ़ता है, एक ट्वीट से बढ़ता है, एक इंफॉर्मेशन से बढ़ जाता है। एक क्रिप्टो करेंसी में कोई सरकार का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई बैंक का हस्तक्षेप नहीं होता है। एक ट्वीट है जो कहां से कहां पहुंचा देता है, और ऐसा हुआ भी है। डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग पुनः जुड़िएगा, इसको हम जारी रखेंगे स्क्रीन शेयर के माध्यम से, कि सिर्फ एक स्टेटमेंट कि भैया 1 साल के लिए आर्म सेक्शन पर आप 1 लाख टोकन को क्या कर दीजिए, स्टेक में लगा दीजिए। और इस कंपनी का जो है टोटल यूजर जो है 80 लाख है। अगर हम बात करते हैं प्ले स्टोर पर तो 5 मिलियन है, 50 लाख है ना। हम 50 लाख को मानते हैं इंटरेस्ट ले रहा है ना, 80 लाख लोग इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन 2 लाख तो जरूर लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 2 लाख। और 1 लाख टोकन को वहां पर क्या करना है, अर्न सेक्शन में स्टेक लगाना है 1 साल के लिए। जानते हैं कितना हो गया? 20 अरब हो गया भाई साहब। कहेंगे कि 20 अरब है, तो चलिए हम पूछ लेते हैं किससे। चैट जीपीटी आता है, जितना कोई क्वेश्चन पूछना हो भाई साहब से, ये चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं। हम पूछ लेते हैं कि 20 अरब में कितना शून्य होता है, 20 अरब में कितना शून्य होता है, दम दिखा के आपको बात करना चाह रहे हैं, कितना जीरो होता है। हालांकि मेरे को मालूम है, लेकिन आपको दिखाकर बात करना चाहते हैं। 20 अरब में कितना शून्य होता है, तो 9 शून्य होता है। देख लीजिए 20 अरब लिखा हुआ है, 20 अरब में कितना शून्य है, 9 शून्य होते हैं 20 अरब में। ठीक है, 20 के बाद 9 जीरो होना चाहते हैं। यही मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर देखिए कितना जो है टोकन की आवश्यकता होगा। 2 लाख लोग एक एक लाख टोकन को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वो स्टेक में लगाते हैं। तो 20 अरब टोकन की जरूरत है, 20 अरब टोकन की जरूरत है सर। जबकि टोटल सप्लाई कितना है, 10 अरब है। अब समझ लीजिए क्या होगा, एक टोकन का प्राइस क्या हो सकता है, आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप और हम अमेजिंग नहीं कर सकते हैं। अभी कोई एक्सचेंज पर नहीं आया, कुछ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक घोषणा कंपनी एक इंफॉर्मेशन लगा दे, चिपका दे वेबसाइट पर या टेलीग्राम पे, कि जो जो अपना विड्रॉल लेना चाहते हो तमाम लोग निकाल सकती है, जो एनएफटी पड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक अजीत लाख सर, टोकन को अजीत क्या सर, कर। जी अजीत सर। सर, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ एक, मतलब कि इसको भी क्लियर कर दीजिए। चैट जीपीटी खोले हैं तो कि कितना हम लोगों का, मतलब कितना मिलियन बिलियन में सप्लाई है, और उसको तो भी मतलब बताए कैलकुलेट ही सर, करके देखा दीजिए। बताए ही तो, मैं तो बता रहा हूँ सर, 10 अरब, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, बार उसको भी बार तो कैलकुलेट बता कर रहा दीजिए हूँ। एक बार दिखा दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाई देता हूँ। चैट जी जीपीटी सर, से जी पूछ सर। रहा था, देखिए 10 अरब में, 10 अरब टोटल सप्लाई है, 10 अरब में कितना जीरो होता है, कितना जीरो होता है, बिलियन कि में कन्वर्ट टोटल। कीजिए सर इसको। अरे सर, बिलियन को ही हिंदी में बोला जाता है सर, ठीक, वो इंग्लिश ओ, टर्म है। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। ठीक है सर। वो इंग्लिश टर्म है, हिंदी में बोल रहा हूँ। ये देख लीजिए, और 10 बिलियन इंग्लिश में लिख देते हैं सर। देख लिए ना सर। बात वही है सर। ठीक है, 1,000 करोड़ होता है। ठीक है, बिलियन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, अरब बोलते हैं।
यानी कि 10 बिलियन जो है टोटल टी ऑफ टी टोकन का सप्लाई है, ठीक है। और 1 1 लाख टोकन जो है 2 लाख लोग सिर्फ करते हैं, तो 20 बिलियन टोकन की जरूरत पड़ेगा। है 20 बिलियन टोकन? नहीं है। ओकरा में से 30% इधर है, निकलवे नहीं करेगा, अगला 5 साल के लिए लॉक है। फिर 25% जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, 15% जो है स्टेक से है, यानी सब बांटा हुआ है। पूरा का पूरा मार्केट में नहीं आ सकता है टोकन, उसका निकलेगा माइनिंग के थ्रू निकलता है। मैं बताया था एक दिन हाल्विंग कैसे होता है, बिटकॉइन का कैसे होता है। एक दिन में सब मार्केट में नहीं आ सकते हैं। रेट जो है सर कुछ भी हो सकता है। ये मैं कैलकुलेशन मैं अपने अंदर से बता पा रहा हूँ, है ना। कुछ भी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो है क्रिप्टो करेंसी में भूचाल ला देता है, और लाया है। कई क्रिप्टो करेंसी को आंखों आंख देखा गया है। अभी 2025 में एक मीम कॉइन बना था, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प का अपना था, वो मीम को टोकन था, सोलाना के ब्लॉकचेन पर था। 1 बिलियन उसकी टोटल सप्लाई थी, 1 बिलियन टोटल सप्लाई थी। और मात्र 24 घंटा के अंदर में जो $75 को टच कर दिया, 7 पर टच किया था, $7 पर वो लॉन्च हुआ था, $75 पर गया। एक आदमी जो है उसमें से एक $1.1 मिलियन लगाता है, टोकन खरीदता है ट्रम्प टोकन को, और रातों रात जानते हैं $23 मिलियन बन जाता है रात में। ये सब हो चुका है। और जो चीज होता है ना उस पर विश्वास किया जाता है, जो ना होता है, होने वाला होता है, उस क्यास लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए तो पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की ओर आ रही है। पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी में आने का कारण क्या है? यही कारण है, क्योंकि जो चीजें हो चुकी, इतना बड़ा रिटर्न आज तक किसी इंडस्ट्रीज ने ना दिया है जितना क्रिप्टो करेंसी ने दिया है। लेकिन क्या, समझ कर, सिर्फ रिटर्न देखकर पैसा लगा देंगे, आपको बिना कोई रिसर्च के आप पैसा लगाएंगे, आपका पैसा डूबता ही है ना। टोकन में हमेशा पैसा डूब ही जाता है लोगों का। फिक्स रिटर्न जहां पर कोई देने की बात करता है कि इतने 1 लाख लगाइए, महीना का 15% आएगा, 6% आएगा, 3% होगा, आज न कल वो स्कैम करेगा ही करेगा। क्रिप्टो करेंसी में फिक्स रिटर्न नहीं होता है ना। आज कुछ भी नहीं है, कल होके कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसका प्रोजेक्ट कितना ट्रस्टवर्दी है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का विजन क्या है, डिपेंड करता है उसका यूटिलिटी क्या है, डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पर वो लिस्ट होने वाला है, डिपेंड करता है कि उसका जो व्हाइट पेपर वो कितना स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करता है ना। कितने ईमानदारी से वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो मैं सिर्फ एक झलक दिखाने का प्रयास किया हूं, ठीक है, कि कुछ भी नहीं है। जो लोग 3,000 टोकन को अभी बेच दे रहे हैं, अगर यही रेट अगर सिर्फ इतना पर चला जाए, इतना पर चला जाए तो $300 होता है ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पेशेंस मांगता है, नॉलेज, नॉलेज रहेगा तो पेशेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो आप अभी $1.5 में बेच रहे हैं, $300 भी निकाल सकते हैं। तो $300 क्या आज हो जाएगा? अभी हो जाएगा? कोई कर देगा आके भगवान जी? नहीं, भगवान जी करने वाले हैं। ये सब प्रोसेस का पार्ट है, अभी प्रोसेस में जी रहा है। और लोग पैसा आज भी बन रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, आज की भी बात कर रहा हूँ कि आज भी बना सकते हैं, है ना। 100 USDC से शुरुआत कीजिए, शुरुआत करने को मतलब किसी को दीजिए जी नहीं, वो पैसा आप ही के पास में रहे, है ना। कल आप 100 USDT से आप इतना रेट मिनिमम गया था, इतना गया था, 2 लाख टोकन होता, इसी 2 लाख टोकन को आप बेच देते, आज मैक्सिमम रेट इतना पर है, ठीक है। 107 $7 USDT आपका प्रॉफिट हो गया। 100 तो है आपका प्लस, 100 पॉकेट में पड़ा हुआ है, 7 USDT है, ठीक। फिर रेट डाउन करेगा, फिर हम कर लेंगे, ये काम आप कर सकते हैं। ये सब हो रहा है, लोग बना रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। मेरे ही बताए हुए रास्ते पर किसी ने 14 लाख 15 लाख रुपया बना लिया, समझ जाइए। जो क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं मालूम है, कमा लिया। अब उसको तो दर्द नहीं हो रहा है करने पे, डावल आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम सब क्या कर रहे हैं, इधर से उधर माथा पगलाते रहे हैं। तो ये सब नॉलेज रहेगा तभी आप करने सकते हैं। ये सब बताने का मेरा सीधा मतलब है कि जानकारी रखिए, जहां पर प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उसके बारे में जानकारी ना है तो आज तो बहुत पड़ा हुआ है।
चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, कुछ ना पता है वहां से पूछ लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं पर जूम सेशन पर जाते हैं, कोई अच्छे वक्ता आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, उनकी अच्छाई बात को क्या कीजिए, गेन कीजिए। अब बुराई कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए। हर व्यक्ति में अच्छाई चीज होता है, हर व्यक्ति में बुराई चीज होता है। हमें अच्छाई लेकर क्या करना है, आगे बढ़ना है। ये बताने का मेरा मकसद ये है। चलिए, बहुत ज्यादा हम बोल